हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और अपनी मैथमेटिक्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसमें हमने आपको काफ़ी टॉपिक करा दिए हैं और उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम कर रहे हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस, जिसको बोलेंगे लाभ और हानि। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेंगे कुछ थोड़े से फॉर्मूले हैं जिसमें अगर आप लाभ देखना चाह रहे हैं तो लाभ क्या होगा आपका, तो लाभ होगा विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य क्या होता है और क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य वो होता है जो जिस पर आप कोई चीज खरीद कर लेकर आ रहे हो। यानी आप मान लो आपने एक पेन खरीदा 5 रुपए का, ठीक है, और आपने अगर वही पेन 5 रुपए का आपने खरीदा था और 5 रुपए का ही बेच दिया तो उसमें आपको ना तो लाभ हुआ ना हानि हुई। ठीक है, वहीं अगर आप 5 रुपए का पेन लेकर आते हैं तो जो आप लेकर आए हो, जो आप मतलब आप खुद के पैसे देकर आए हो वहां पर, तो वो कितने रुपए देकर आए हो? 5 रुपए। तो अब आपका क्रय मूल्य कितने रुपए हो गया? 5 रुपए। और विक्रय मूल्य क्या होगा? जो 5 रुपए का पेन आप लाए हैं उस 5 रुपए के पेन को आप कितने रुपए का बेच रहे हैं। यानी अगर हम माने कि 1 रुपए का आपने प्रॉफिट कमा लिया उसमें, यानी आपने 5 रुपए का पेन 6 रुपए का दे दिया, तो आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 1। वहीं अगर 5 रुपए का पेन लाकर आप कितने रुपए में बेच दो? 4 रुपए में, तो वहां आपको हानि हो जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य आपका 4 रुपए हो जाएगा अगर आपको हानि हो रही है। तो इसी तरीके से इसमें चीजें समझेंगे। ठीक है, देखो लाभ अगर हो रहा है तो विक्रय मूल्य में से क्या करोगे? आप क्रय मूल्य माइनस करोगे। और अगर आपको हानि हो रही है तब आपका क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? ज्यादा, और विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? कम। तो क्रय मूल्य में से किसको घटाओगे आप? विक्रय मूल्य को। ठीक है, अभी क्वेश्चन के माध्यम से ज्यादा सही से समझेंगे। हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत अगर आप निकाल रहे हो तो कभी भी आप हानि या लाभ प्रतिशत अगर देखोगे तो जो भी आपको लाभ हो रहा है तो ऊपर लाभ, हानि हो रही है तो हानि, और बटे में जो वैल्यू रहेगी वो हमेशा आपका क्या रहेगी? क्रय मूल्य। यानी वो चीज थी कितने की, यानी आपने खरीदी कितने की थी, उसी पे आप क्या देखोगे? लाभ या हानि देखोगे, और गुना क्या कर दोगे? 100। ठीक है, तो उससे आपका लाभ प्रतिशत निकल के आ जाएगा और हानि प्रतिशत निकल के आ जाएगा। वहीं अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का जो रेशियो होता है उसका आप ध्यान रखेंगे, वो होता है 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज और 100 माइनस के डिस्काउंट परसेंटेज। तो हम इसे जब सोल्व करेंगे तब इसमें जब जरूरत पड़ेगी तब आपको बता दिया जाएगा। अब देखो, लाभ को हम P से डिनोट करेंगे, हानि को L से। ठीक है, वही क्रय मूल्य को क्या बोलेंगे? CP यानी कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य को SP यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है, और अंकित मूल्य को क्या बोलेंगे? MRP। तो आपने देखा होगा कि कोई भी आप पेन लेकर आए उस पे जो है आपका MRP छपा रहता है कि ये इतने रुपए का पेन है, तो वो अंकित मूल्य होता है। ठीक, अब अंकित मूल्य आपने देखा, वो अंकित मूल्य जो छप रहा था वो ठीक है। अब आप खरीद के कितने लाए हो, तो वो जो आप खरीद के लाए हो उस पेन को, तो वो क्या आ जाएगा? आपका क्रय मूल्य है आपके लिए। ठीक है वहीं उस पेन को अगर लाकर आप बेच रहे हो तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य। तो यहां तक आपको आई होप ये चीजें समझ आई होंगी। अब हम देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चंस की अगर हम बात करें इसमें, तो पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि 1470 रुपए में 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेचा जा रहा है। भाई 1470 रुपए में जो है बेचने पे उसे 16 से ही 2/3% का क्या हो गया? लाभ हो गया। अब मैंने आपको परसेंटेज बताई थी, आपने याद कर ली होंगे आई होप इसको अब तक। तो ये कितना होता है? 1/6। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। जो नीचे वैल्यू दी हुई है, अगर उसमें बोला है कि 1470 रुपए में बेचने से 16 से 2/3% का लाभ हो गया। अब एक बात बताओ, लाभ होगा या हानि होगी? वो किस पे होगी? क्रय मूल्य पे। तो ये जो निचली वैल्यू है ये आपके लिए क्या होगी? क्रय मूल्य। ठीक, और ऊपर की जो वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है? उसे लाभ। तो अगर लाभ हो रहा है तो हम यहाँ क्या लिख रहे हैं? लाभ, और अगर हानि होती तो हम यहाँ क्या लिखते हैं? हानि। यानी अब आप थोड़ा समझेंगे, क्रय मूल्य इसका मतलब क्या हो गया? CP। ठीक, लाभ मतलब प्रॉफिट, P। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, अगर CP की बात करें तो CP है कितना? 6 रुपए। ठीक है, और 1 रुपए का लाभ हो गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि उसने जो वस्तु बेची वो 6 रुपए की खरीद के लाया था और 1 रुपया लाभ कमा लिया, यानी उसने बेची इसको 7 रुपए में। ठीक है, अब आप एक बात बताओ, क्वेश्चन कह रहा है कि 1470 रुपए में बेचने पर हमारे हिसाब से बेचने की वैल्यू कितनी है? 7। तो इस 7 पॉइंट की वैल्यू को आप किससे कनेक्ट कर दोगे? 1470 से। तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकालो यहाँ से, 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14 और 7 ही कम 7, तो कितना बना? 210। तो 1 पॉइंट की वैल्यू आई 210। अब हम इसमें ये बता सकते हैं, हमसे पूछा क्या है? क्रय मूल्य। तो अगर बात करें क्रय मूल्य की, यानी CP है कितना? 6, तो इसमें आप क्या कर दोगे? गुना कर दोगे।
तो सीपी आ जाएगा निकल के कितना हुआ 0, 6 और 6 दूनी 12। यानी जो वो वस्तु खरीद कर लाया था वो लाया था 1260 रुपए की, ठीक है। बेच कितने की दी उसने, 1470 रुपए की बेच दी। अगर हम यहाँ से पूछे प्रॉफिट कितना हुआ, तो प्रॉफिट अगर आप निकालोगे तो देखो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है 210, और इन दोनों के बीच कितने का अंतर है 1 रुपए का। भाई 6 रुपए की चीज 7 में बेची, प्रॉफिट कितने का 1 का, और 1 पॉइंट की वैल्यू कितनी है 210, इस हिसाब से प्रॉफिट है 210 रुपए का, ठीक है। तो यहां से ऐसे निकाल देंगे। अगर आप निकालना चाहोगे प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो कैसे बन जाएगा भाई, देखो प्रॉफिट परसेंटेज में क्या होगा, लाभ आएगा, लाभ के बटे में क्रय मूल्य आएगा और गुना 100। तो लाभ कितने रुपए का 210 रुपए का, क्रय मूल्य कितना है 1260 और गुना 100 कर देंगे, तो यहां से आ जाएगा आपका प्रॉफिट परसेंटेज। तो आई होप ये वाली चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम इसमें समझते हैं इसमें आगे क्वेश्चंस, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है देखो। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 से ही 1/3% लाभ पर बेचता है। देखो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। पहले तो आप ये बताओ कि 8 से ही 1/3% होता कितना है। तो आई होप ये आपने याद करी होगी परसेंटेज, तो ये होता है 1/12। अब क्वेश्चन थोड़ा समझेंगे ध्यान से। देखो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि वस्तु को जो विक्रय मूल्य है, किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 8 से ही 1/3% लाभ पर बेचा जाता है। यानी जो 8 से 1/3% लाभ हुआ वो किस पे हो रहा है, विक्रय मूल्य पे। यानी जो इस बार निचली वैल्यू है वो क्या है आपकी विक्रय मूल्य। बात समझ आ गई, क्योंकि उसने कह के दे रखा है कि जो ये परसेंटेज है ये विक्रय मूल्य पर लाभ कमा रही है। यानी परसेंटेज का जो निचली वाली वैल्यू है वो है विक्रय मूल्य, और लाभ कितना हो रहा है आपको, तो लाभ हो रहा है आपको 1 रुपये का। अब थोड़ा समझेंगे। देखो भाई ये आ गया आपका सीपी और ये आ गया आपका एसपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, यानी इसको क्रय मूल्य बोलेंगे, ये आपका विक्रय मूल्य है। एक बात बताओ, 12 रुपए की चीज बेचने पे उसे 1 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। कोई वस्तु आपने 12 रुपए की जो है बेच दी और आपको 1 रुपये का लाभ हो गया, इसका मतलब आपका जो खरीदारी थी वो कितने रुपए की थी उस वस्तु की, 11 रुपये रही होगी, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा इस क्वेश्चन में, हमसे पूछ रहा है वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो हमने देखा भाई लाभ हुआ कितने रुपए का है, तो हमें दिख गया यहां से कि लाभ 1 रुपये का हो रहा है, ठीक है। तो लाभ कितने रुपए का हुआ यहां से, तो लाभ हुआ हमारा 1 रुपये का, ठीक। अच्छा एक बात बताओ, 1 रुपये का लाभ है तो आप किससे देखोगे, एसपी से या सीपी से, सीपी से। यानी आप कितने रुपए की चीज खरीद के लाए थे, तो कितने रुपए की खरीद के लाए थे 11 रुपए की। आप अगर परसेंटेज निकाल रहे हो लाभ हुआ या हानि हुई, तो वही आप ही तो देखोगे ना कि आप कितने रुपए की खरीद के लाए थे उस चीज को। तो भाई 1 रुपये का लाभ हुआ कितने रुपए की वस्तु पे, 11 की पे, और गुना कितना आ गया 100%। तो 1/11 की जो परसेंटेज है वो आपको बताई हुई है क्या होती है, 9 सही 1/11%। तो इसको जो एक्चुअल लाभ हुआ, यानी जो इसको सही में लाभ हुआ वो हुआ 9 से 1/11% का। वो क्या कर दिया था उसने, गलती से विक्रय मूल्य पे लाभ निकाल दिया था, इसलिए इसका जो लाभ बैठ रहा था वो 8 से 1/3% बैठ रहा था। नहीं तो असलियत में जो इसका लाभ हुआ वो हुआ 9 से ही 1/11%, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन नंबर है आपका कितना, तीसरा क्वेश्चन नंबर। तीसरे क्वेश्चन नंबर में समझते हैं क्या दिया हुआ है कि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसको अच्छे से समझेंगे। देखो 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य, अब क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी 14 एसपी के बराबर है। यहां तक क्लियर। भाई 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब आप यहां से अगर रेशियो निकालोगे तो रेशियो निकाल लो, नहीं तो क्या समझेंगे, जो सीपी के साथ वैल्यू रखी है वो किसकी है, दूसरे वाले की। वहीं एसपी के साथ जो वैल्यू रखी है वो किसकी है, सीपी की, ठीक है। अब आप समझो भाई सीपी कितना है 14 रुपये है, एसपी कितना है 16 रुपये है, तो कितने रुपए की कमाई हुई, 2 रुपए की। भाई 14 रुपए की चीज खरीदी और 16 में आपने बेच दी, तो रुपए कितने कमाए, 2। तो बटे में क्या आता है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना, तो ये है आपका 14 रुपये, तो 14 बटे में आ जाएगा और गुना कितना आ जाएगा 100। भाई आपको यही तो पूछा है कि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो, तो आपको यहाँ लाभ हो रहा है या हानि, तो हमें हो रहा है लाभ। कितने रुपए का, 2 रुपये का। तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत, तो वो आ जाएगा 2/14 यानी सीपी और गुना 100। तो 2 × 2 = 14, 1/7
किसकी वैल्यू होती है परसेंटेज में, तो ये होती है 14 से ही 2/7% की। यानी अगर लाभ की बात करें तो 14 से ही 2/7% क्या हो गया, इसमें लाभ हो गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन की बात करते हैं आगे, कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। देखो, जिस तरीके से आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। ठीक है, थोड़ा अगर आपको एक बार में चीजें नहीं समझ आ रही हैं तो वापस से करके देखेंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन सोल्व करेंगे। देखो, प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर, ठीक है, 72 वस्तु हैं, उन्हें बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। ठीक है, अब थोड़ा समझो, हानि का फॉर्मूला क्या है कि हानि जब होगी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य आएगा। तो हानि कितनी हो रही है, अब यहां समझो, हानि हो रही है 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, विक्रय का मतलब क्या होता है, एसपी। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या है, हानि। देखो, लॉस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, सीपी माइनस एसपी, यही तो होता है। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, बराबर सीपी माइनस एसपी करना है। अब सीपी माइनस एसपी करने के लिए ही आप ध्यान रखोगे, तो 72 वस्तुओं बेचने पर, तो 72 वस्तु बेचने पर हो रही है, तो आप यहाँ ध्यान क्या रखोगे, वही 72 तो आप सीपी करोगे और वही 72 आप क्या करोगे, एसपी करोगे। यानी जितनी वस्तुओं को बेचने पे हो रही है या खरीदने पे हो रही है, तो आप उतनी ही वस्तुओं को इधर जो है सेम वैल्यू रखेंगे। ठीक है, समझो, तो 72 इधर आके जुड़ गया 9 में, तो कितना बना, 81 एसपी बना और बराबर कितना आ गया, 72 सीपी। ठीक है, अब आप यहां देख लेंगे कि अंतर कितने का है इन दोनों के बीच, तो 9 का अंतर है। ठीक है, और सीपी की वैल्यू कितनी है, 81 है, तो बटे में कितना आ गया, 81 और गुना कितना आ गया, 100। आपसे क्या पूछा था इस क्वेश्चन में, आपसे पूछा था कि हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो, सीपी है 81 रुपये, यानी 81 रुपये की कोई वस्तु खरीदी आपने और 72 रुपये में बेच दी, तो लाभ होगा या हानि, तो हानि होगी। ठीक है, तो हानि परसेंटेज आपको बताना है। अगर वो पूछे हानि कितने की हुई, तो 9 रुपये की होगी। आपसे हानि प्रतिशत पूछ रहा है, तो 9 रुपये की हानि हुई है, किस पे हुई है, 81 रुपये पे। तो 9 कम 9 नेम 81, तो 1/9 की वैल्यू कितने परसेंटेज में होती है, तो ये आ जाएगा आपका 11 से ही 1/9%। तो इतने की क्या होगी, हानि। वापस से समझेंगे, एक क्वेश्चन इसी तरीके का आपका बन सकता है। ठीक है, क्या बन सकता है कि आपको सेम ही क्वेश्चन दिया जाए, बोल दे कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। देखो, अगर वो बोले 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ यानी प्रॉफिट, तो वो हो जाएगा आपका एसपी माइनस सीपी। अब करना बिल्कुल सेम ही है कि 9 वस्तुओं के बराबर कितना आ गया, आपका लाभ हो जा रहा है। तो लाभ हो जा रहा है विक्रय मूल्य, भाई 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ है, तो 9 एसपी लिखा, बराबर कितनी वस्तु बेचने पे, 72। तो अब यहां भी 72 एसपी हो जाएगा और यहां 72 क्या हो जाएगा, सीपी। समझ आ गई बात आपको। अब यहां इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सीपी वाली जो वैल्यू है उसको उठा के इधर लेके आ जाओ, तो ये हो गया 72 सीपी और 72 एसपी यहाँ जू का तू था, और ये 9 एसपी इधर आके क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो 72 सीपी बराबर 72 एसपी में से 9 एसपी घटा दो आप, तो कितने बन जाएंगे यहाँ से, तो ये बनेंगे आपके 63 एसपी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ रहा होगा। अब आप समझो इस बात में, देखो सीपी यानी आपने खरीदा कितने रुपए का है, 63 रुपए का, और बेच कितने का दिया है, 72 का। इसका गैप देखा आपने, तो हाँ 9 रुपए का जो है गैप है इसमें। ठीक है, 9 रुपए आपने कमा दिए और कितने पे कमाए हैं, 63 रुपए पे, गुना कितना आ गया, 100। तो यहां से आपका क्या निकल रहा है, लाभ प्रतिशत। लाभ क्यों हो रहा है, क्योंकि खरीदी आपने 63 रुपए की चीज है और बेच आप कितने में रुपए में रहे हो, 72 रुपए में। तो 9 कम 9 67, तो 1/7 की इसकी वैल्यू होती है 14 से ही 2/7% की। तो लाभ कितना निकल के आ गया यहाँ से, 14 से ही 2/7%। ये चौथा ही क्वेश्चन आपको समझाया गया है कि दूसरा तरीका इसका कैसा बन सकता है अगर वो आपको लाभ बोल दे। ठीक है, ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अब 5 क्वेश्चन नंबर को समझेंगे ध्यान से, देखो क्या बोल रखा है। बोला है 5वें क्वेश्चन नंबर में, तो इसमें आपको क्या बोला है, देखो 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो जा रहा है, लाभ। अभी मैंने बताया था कि अगर लाभ होगा तो कितना आ जाएगा आपका, एसपी माइनस सीपी हो जाएगा, होगा।
तो लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। इस बार आपको 9 क्या लिखना है, सीपी लिखना है, क्योंकि क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ है, लाभ। बात समझ आ गई। कितनी वस्तु बेचने पे, 72। तो यहाँ भी आप 72 एसपी रखोगे माइनस यहाँ भी आप 72 सीपी रखोगे। बात समझ आ गई। अब 72 सीपी जो है ये आपका इधर आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 72 सीपी और 9 सीपी कितना बना, 81 सीपी और बराबर कितना आ गया, 72 एसपी। ठीक है। अब आप यहां से देखेंगे कि इनका गैप कितना है भाई, 9 का है। एक बात बताओ, 72 रुपए की चीज आपने खरीदी, सीपी मतलब सीपी की जो वैल्यू है वो दूसरे वाली है, ठीक है, एसपी की वैल्यू सीपी के वाली है। तो सीपी कितना है, 72 रुपए की आपने चीज खरीदी और बेकी कितने की, 81 रुपए की। तो इस हिसाब से आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 9 रुपए का। ठीक है, किस पे, 72 पे और गुना 100। तो 9 कम 9 8 72, तो 1/8 किसकी वैल्यू है, तो 12.5% होता है 1/8। तो यहाँ आपको लाभ कितने रुपए का हो गया, तो 12.5% का। देखो पेपर में क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है कि आपके जो क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें आपको यही सेम वैल्यू 2 जगह लिखी मिलेगी। एक बार लिख देगा लाभ 12.5%, एक बार लिखेगा हानि 12.5%। तो आप ध्यान रखेंगे कि सीपी जो है, यानी आपने जो चीज खरीदी वो कितने की खरीदी है और उसको कितने में बेच रहे हो। अगर आप इस सीपी से ज्यादा में बेच रहे हो तब होगा आपको लाभ, और आप अगर सीपी यानी आपने जितने में खरीदी उससे कम में बेच रहे हो तब होगी आपको हानि। तो आई होप यहां तक आपको समझ आया होगा। प्रश्न नंबर 6 की बात कर लेते हैं। तो एक आदमी को किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचता है, वह इसको 4248 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे 13% का क्या होता, लाभ। समझो, हमने माना कि 100 रुपये की कोई चीज थी, समझ आ रहा है यहां तक, 100 रुपये की कोई वस्तु है, ठीक। आदमी जो है किसी वस्तु को 7% लाभ पर बेचा, तो उसने जो है 7% लाभ पर बेचने का मतलब 100 का 7% निकालो आप, कितना बनेगा, 7। ठीक है, तो 100 में 7 जोड़ दो, यानी उसने जो वस्तु बेची वो कितने की बेच दी, 107 रुपये की। भाई 100 रुपये की उसने कोई वस्तु खरीदी थी, बात समझ आया, ये आपका सीपी है। 7% लाभ कमाया किस पे, 100 पे, इसका मतलब 7 रुपये कमाए उसने। तो वस्तु बेची कितने की उसने, तो उस वस्तु बेची 107 रुपये की। यहां तक क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर वो इसको, मतलब वो सपोज कर रहा है, अगर वो इसको 4248 रुपये ज्यादा में बेचता तो उसे लाभ कितने का होता, 13% का। यानी 100 रुपये की चीज अगर वो 13% लाभ देखा 100 का तो कितना बना, 13। यानी वो अगर 113 की उस वस्तु को बेचता, ठीक है, कितनी, 4248 पे बेचने पर, तो हमने देखा भाई कितने का अंतर आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो 107 और 113, तो ये आ गया आपका 6 पॉइंट का अंतर। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा कि अगर वो इसको 4248 रुपये में बेचता, तब भाई पहले बेच रहा था इतने में, अब बेच रहा है इतने में, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना आया, 6 पॉइंट। क्वेश्चन कह रहा है 4248 रुपये, तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, तो 6 से कटा 7 बार और 6 से कटा 8 बार, तो 1 पॉइंट की वैल्यू आ गई। अब हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य बताओ। देखो ये है आपका प्रारंभिक क्रय मूल्य, ठीक। तो 1 पॉइंट की वैल्यू 708 है और सीपी कितना है आपका, 100 रुपये माने थे आपने, तो आपका जो क्रय मूल्य निकल के आया यहाँ से वो आ गया, 100 में गुना कर देंगे इसकी, तो किसकी गुना करनी है आपको, 100 में, तो 100 गुना 708, यानी आ गया आपका 70,800 रुपये आपका क्रय मूल्य था। यहाँ तक क्लियर। वो आपसे पूछता कि पहली बार उसने जो बेची थी वो कितने में बेची थी, तो 1 पॉइंट की वैल्यू 708 गुना इसमें कर देते। अगर वो पूछे कि अब कितने में बेची, 13% लाभ कमाने के लिए, तो इसमें गुना कर देते। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीजें समझ आ रही होंगी। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे थोड़ा क्वेश्चनों को। देखो, तो हमने क्या करा कि 100 रुपये कोई वस्तु थी, आपने खरीदी थी 100 रुपये की, ठीक है, 20% लाभ पर आपने बेच दी। 100 का 20% अगर आप निकालोगे, इसका 20% निकालो, कितना बनेगा, 20। तो 20% लाभ पर बेचने का मतलब क्या है कि 100 रुपये की चीज को 20% लाभ कमाया, यानी आपने बेची 120 रुपये की। यहां तक क्लियर। क्वेश्चन कह रहा है अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता, यानी 100 रुपये की चीज 100 रुपये में जो आपने खरीदी थी वो 100 में ना खरीद के अगर 10% कम, 100 का 10% यानी 10, ठीक है, तो 10 अगर कम खरीदता तो खरीदता कितने की, 90 रुपये की।
क्वेश्चन कह रहा है कि 10% कम में खरीदा होता, तो 10% निकालो, 100 का कितना बना 10, कम में खरीदा कितने की 90 की खरीदता, तो उसे 30% का लाभ होता। अब आप क्या करोगे, 90 का क्या निकालोगे आप 30%, 90 का 30% कितना बना, तो 90 का 30% निकाल लो, वो बनेगा 27। बात समझ आई। तो अगर उसको 90 का 30% लाभ हुआ, यानी उसको लाभ अब कितना हो रहा है 27 रुपए का, यानी उसने वस्तु बेची कितने की है, तो उसने बेची है 117 रुपए की। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर 18 रुपए कम में बेचा होता, तभी तो 30% का लाभ हो रहा था, तो 18 रुपए कम में अगर बेचता तो 30% का लाभ हो रहा था। तो हमने देखा भाई बेची कितने की है 117 की, तो हमारे हिसाब से वस्तु बिकनी कितने की थी 120 रुपए की, बेची कितने की है 117 रुपए की, तो अंतर आ गया इनके बीच कितने का 3 पॉइंट का। क्वेश्चन कह रहा है नहीं 18 रुपए का है अंतर, तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकालो, कितनी बनी यहां से 6 रुपए। बात समझ आई। अब आप इसमें हर तरीके का आंसर निकाल सकते हो, यानी अगर आपसे पूछे कि क्रय मूल्य था कितना, तो क्रय मूल्य ये तो है आपका प्रारंभिक क्रय मूल्य, ठीक है, ये है आपका प्रारंभिक विक्रय मूल्य, ठीक है, ये है आपका बाद वाला यानी अंतिम क्रय मूल्य, ठीक, और ये है आपका अंतिम विक्रय मूल्य। बात समझ आई। अगर आपसे पूछे कि अंतिम विक्रय मूल्य क्या है, तो इस 6 की गुना इधर कर दोगे। अगर आपसे पूछे कि अंतिम आपका जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 6 की गुना इधर कर दोगे। आपसे पूछे प्रारंभिक मूल्य विक्रय मूल्य कितना है, तो 6 की गुना इधर करेंगे। और आपसे पूछे प्रारंभिक क्रय मूल्य, तो आपसे यही पूछा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य बताओ, तो प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 6 की गुना कहाँ कर दोगे आप 100 के अंदर, तो आंसर आ जाएगा 600 रुपये। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसमें अपने पर्सन नंबर आगे। देखो पर्सन नंबर 8 समझ लेते हैं। तो पर्सन नंबर 8 की अगर हम बात करें, देखो पर्सन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है समझो। पर्सन नंबर 8 क्या कह रहा है कि एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। अगर उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता और 400 रुपये कम में बेचा होता, तो 10% अतिरिक्त लाभ होता। देखो इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका समझेंगे, तो फर्स्ट तरीका क्या हो जाएगा, देखो 20% क्या होता है 1/5, यानी अगर हम बात करें तो सीपी कितना है 5 रुपये और 1 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो तो सीपी और ये आ गया आपका एसपी, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी को 20% लाभ हुआ। 20% लाभ का मतलब क्या है कि आपका क्रय मूल्य कितना है 5 रुपये, एक का आपको लाभ हो रहा है, यानी आपने वस्तु बेची कितने की 6 रुपये की, ठीक। अगर उसने इसे 600 रुपये कम में खरीदा होता, अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, देखो तो हम यहाँ एक्स मान लेंगे और इसे भी एक्स मान लेंगे। दूसरा भी तरीका है, समझेंगे। देखो तो हमने क्या करा, क्वेश्चन क्या कह रहा है 5x/6x लिख लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसने 600 रुपये कम में खरीदा होता, कम खरीदने का मतलब क्या है सीपी, यानी अगर आप कोई वस्तु खरीदने जा रहे हो दुकान पे और आपने 5 रुपये की खरीद ली, वो 5x रुपये की, आपसे आप इमेजिन कर रहे हो कि अगर मैं 600 रुपये कम में खरीदता, तो आपने देखा भाई यहाँ 600 रुपये चलो कम में खरीदता और 400 रुपये कम में बेचता, यानी जो वस्तु 6x की बेच रहे थे वो आप 400 रुपये आप कम में बेचते, तब आपको 10% अतिरिक्त लाभ होता। 10% अतिरिक्त का मतलब क्या हुआ कि 20 तो आपको पहले से ही हो रहा था, ठीक है, 10% और हो गया, तो अब आपको लाभ हुआ कितना 30% का। अब 30% होता कितना है, तो ये होता है 3/10, ठीक, यानी 10 रुपये की चीज अगर आपने खरीदी थी तो ठीक है, तो आप बेच कितने की रहे थे 13 रुपये की, यानी 3 रुपये का आपको लाभ हो रहा था। तो ऊपर हम सीपी लिख रहे हैं ना भाई, ये वाली वैल्यू सीपी है, ये आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट जुड़ के ही तो आप एसपी करोगे, ठीक है। तो सीपी आ गया आपका ये और ये आ गया आपका कितना एसपी। इतनी बात क्लियर भाई, इधर भी सीपी है, इधर एसपी है, इधर सीपी, इधर एसपी, बात क्लियर। अब इसको सोल्व कर लेंगे, अब यहाँ से आंसर निकाल लेंगे। तो इसकी गुना इधर और इसकी गुना इधर, तो 13 की 5 में करी कितना बना 65x माइनस 13 का 7800 बन गया। 10 की गुना करी तो कितना बना 60x माइनस कितना बना 4000। बात क्लियर। 60x घटाया 65 में से तो बचा 5x, 7800 जोड़ दिया आपने इधर आके, तो ये आ गया 7800 माइनस 4000, तो यहाँ से निकल के आ गया 5x की वैल्यू आ गई 3800, ठीक। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था उसको देख लेंगे। आपसे पूछा है क्रय मूल्य, तो अगर हम बात करें क्रय मूल्य की, तो आपका क्रय मूल्य था कितना 5x ही तो क्रय मूल्य था, उसी की वैल्यू आपने निकाल ली, तो आंसर कितना आ गया 3800 रुपये। आपसे पूछे विक्रय मूल्य कितना था, तो 1 पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे और गुना किस में कर देंगे 6x में कर देंगे।
भाई x की वैल्यू निकालो यहाँ से और 6 गुना x की वैल्यू रख देंगे, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हुई। सेकंड मेथड भी आपका इसी तरीके का है, समझेंगे कैसे कर सकते हैं हम इसको। भाई 20% आपको क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट, यानी 5 रुपए की चीज में आप जो है, ये तो आपका सीपी है, ये आपका एसपी। 5 रुपए की चीज आप बेच कितने में रहे हो, 6 में। अतिरिक्त लाभ कितना हो रहा है आपको, तो अतिरिक्त लाभ हो रहा है 10%, यानी आपको बना कितना 30%, वो कितना होता है 3/10, यानी 10 रुपए की चीज को आपको बेचना कितने में पड़ रहा है, 13 रुपए में। ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है अगर सीपी 600 रुपए कम में खरीदा होता तो यहाँ कितना हो गया 600। यहाँ कह रहा है एसपी 400 रुपए कम में बेचा होता तो 400 आप बटे में लिखोगे। देखो दोनों तरफ कम कम कह रहा है तो आपने ऐसे ही रख दिया। अगर आप एक बार कहता कम और एक बार कहता ज्यादा तो ज्यादा में आप प्लस लगाते और कम में आप माइनस लगाते। ठीक है, ऐसे भी सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ क्या करेंगे, क्रॉस गुना, इसकी गुना इधर, इसकी गुना इधर। देखो 13 की गुना 5 में करी कितना बना 65, और 10 की गुना 6 में करी कितना बना 60, और उन दोनों का आपने क्या निकाल दिया, अंतर। तो 65 में से 60 गए, कितने बचे आपके 5 पॉइंट बचे। ठीक। अब आप इसकी गुना 10 की गुना करोगे 400 में और 13 की गुना करोगे 600 में। तो 10 की 400 में करा कितना बना 4000, और 13 की 600 में करा तो कितना बना 7800, यानी 7800 माइनस कितना हो जाएगा 4000। तो यहाँ से 5 पॉइंट की जो वैल्यू है वो निकल के कितनी आ गई आपकी 3800 रुपये आ गई। ठीक। अब आपसे पूछा कितना है, तो 5 पॉइंट की वैल्यू 3800। आपसे पूछा क्या है सीपी, तो 5 ही पॉइंट तो है सीपी, तो इसमें गुना करेंगे, गुना करने की जरूरत ही नहीं है, 5 पॉइंट की वैल्यू है तो यही आंसर आ गया। अगर हमें एसपी निकालना होता तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू निकालते, 6 में गुना कर देते। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है कि 1 रुपये में 12 पेंसिल बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है। अच्छा एक बात बताओ, 20% हानि का होने का मतलब ये है कि 100 रुपये की 100% मान के चलो आप कि जो भी अपने आप का रहेगा वो 100% होगा। अब आप समझो, देखो 20% हानि होने का मतलब क्या है कि 100 रुपये की अगर चीज थी तो 20% हानि होने का मतलब क्या है, 80% बचा। भाई 100 में से 20 घटा दो, कितना बचा 80%। तो 80% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1 रुपये में 12 पेंसिल खरीदता है कोई, ये क्या है पेंसिल। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अब दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो 1 रुपये में 12 पेंसिल बेचने पर, तो 1 रुपये में कितनी पेंसिल 12 पेंसिल, बेचने पे 20% की क्या हो जा रही है हानि। तो 20% हानि होने का मतलब क्या है कि अगर 100% था तो 20% हानि होगी, यानी 80% की वैल्यू कितनी है 1/12। क्लियर, ऐसे ही करना है आप लोगों को। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 20% लाभ कमाना है। देखो 20% लाभ कमाने का मतलब क्या है कि पहले तो भाई जो तुम्हारी घाटा हुआ उसको आप क्लियर करोगे, यानी 80% तो आपकी वैल्यू ये है। तो आप पहले तो अपना 100% देखोगे कि हमारा भाई अब हमारा जो है लेवल पूरा हो गया, अब हम इस पे लाभ कमाना चाह रहे हैं। तो देखो, तो अगर आपसे पूछे कि भाई अगर आप जितनी की हानि हुई है आप ये चाह रहे हो कि हमें हानि ना हो ना ही हमें लाभ हो, तो आप क्या वैल्यू निकाल लो यहाँ से 100% की। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि 20% लाभ कमाना है, यानी 100 रुपये तो आपके ही हैं। ठीक है, और 100 में 20 रुपये और कमाने, तो आपको किसकी वैल्यू चाहिए 120% की। अब वो निकलेगी कैसे, देखो 1/12 जू का तू रखा। जब परसेंटेज 120 बन गया तो 120 की तो इधर गुना हो जाएगी, और जो 80 था ये कहाँ जाएगा बटे के अंदर। अब आप इसे सोल्व कर देंगे, 0 से 0 हटा, 12 से 12 कटा, तो देखो ये कितना बना 1/8, यानी 1 तो रुपया है और ये क्या है नीचे पेंसिल। यानी 1 रुपये में आपको कितनी पेंसिल बेचनी पड़ेंगी, 8 पेंसिल बेचनी पड़ेंगी। देखो मैं दोबारा से समझाता हूँ। देखो 1 रुपये में आप 12 पेंसिल जो है बेच रहे थे, आपने गलती से 1 रुपये में 12 पेंसिल बेच दी। आपको नहीं पता था कि 1 रुपये में कितनी बेचनी है, आपको यहाँ 20% की क्या होगी हानि। ठीक है, जब आपको 20% का लॉस हो गया तो ये जो वैल्यू थी वो बनी कितनी 80% की वैल्यू। अब आप क्या चाहते हो कि अगर मैं 20% यहाँ से कमा लूँ, ठीक है 20%, अगर आप ये चाह रहे हो कि मुझे घाटा ना हो, ठीक है, तो घाटा ना हो तो आप यहाँ से क्या वैल्यू निकालोगे 100% की। लेकिन आप ये भी चाह रहे हो कि अब मैं जो भी ग्राहक आएगा उससे 20% कमाऊंगा। तो 20% कमाने का मतलब क्या है कि 100% तो था ही, 20% और कमाओगे, यानी अब आपको 120% की वैल्यू निकालनी है। और आपको ये देखना पड़ेगा कि मैं 1 रुपये में कितनी पेंसिल बेचूं जिससे मुझे जो है 20% का लाभ हो जाए, यानी जितना घाटा हुआ वो भी कंप्लीट हो जाए प्लस 20% और कमा लूँ। तो यहाँ से 120% की वैल्यू निकाली तो 120% गुना 120 आया, और जो ये 80 था ये बटे में आ जाएगा। इसे सोल्व करेंगे तो 1 रुपये में कितनी पेंसिल
बेचनी पड़ेंगी आपको 8 पेंसिल, तब जाके आप 20% का लाभ कमा पाओगे। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है कि एक व्यक्ति व्यापार में 8% लाभ कमाना चाहता है। देखो ध्यान से समझो, आप एक व्यक्ति हो, आप जो है आपने दुकान कर रखी है, 8% आप लाभ कमाना चाहते हो, ठीक है, किसी भी वस्तु पे। वह 3/5 वस्तुओं को 10% हानि पर बेचता है। समझो 3/5 वस्तु का मतलब क्या है, जो निचली वैल्यू है आप यही मान लो। हमने मान लिया कि 5 वस्तु थी, ठीक है, ये क्या थी वस्तु। इन 5 वस्तुओं में से इसका 3/5 करा आपने तो कितना बना 3। इसका जो 5 वस्तु थी 3/5 करा बना कितना 3। तो इन 3 वस्तुओं को बेचने से आपसे गलती ये हुई कि 10% आपको हानि हो गई, गलती से हो गया, ठीक है। आपको कितने परसेंट की हानि होगी, 10% क्या होगी हानि। अब 10% हानि तो माइनस कर लेंगे, मतलब माइनस मान लेंगे, गुना करिए आपने भाई, एक वस्तु पे 10% हानि तो 3 वस्तुओं पे कितनी हानि होगी आपको 30% की, ठीक। अब आप क्या करोगे, एज ए दुकानदार सोचो, आप दुकानदार हो, 5 वस्तुएं आपकी दुकान में रखी हुई हैं, उनमें से 3 वस्तु आपने 10% की हानि पे बेच दी, ठीक। जब एक वस्तु 10% की हानि पे तो 3 वस्तु 30% की हानि पे। आपकी इच्छा क्या थी, आप इच्छा सोच के ये बैठे थे कि मैं 8% का जो है लाभ कमाऊंगा इस पूरे व्यापार में, यानी 5 वस्तु बेचने पर। तो 8% का लाभ कमाने का मतलब 8% की गुना कर दो, इसमें कितना बन गया 40%। यानी आप सोच के बैठे थे कि इन 5 वस्तुओं में मैं 40% कमाऊंगा, ठीक। आपने 3 वस्तु बेची और उसमें आपको लॉस हो गया, ठीक है। अब वस्तु कितनी बच रही है 2, भाई 5 में से 3 तो गई, बची कितनी 2। अब आप जो भी प्रॉफिट कमाना चाहोगे वो किस पे कमाना चाहोगे, इन 2 वस्तुओं पे। यानी आप सोचोगे कि कोई भी ऐसा ग्राहक फंसे जिससे मैं 2 वस्तु में जो मेरी इच्छा है वो भी कंप्लीट हो जाए, प्लस जो मेरी हानि है उसको भी मैं कवर कर दूं। तो वो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कितने % लाभ पर बेचे प्रत्येक वस्तु को, जिससे उसकी इच्छा पूरी हो जाए। तो देखो 40 तो कमाने हैं उसको, 30 का उसे लॉस हो गया, यानी टोटल अब कितने कमाने हैं उसको, अब कमाने 40 तो ये 30 ये कमाएगा, तो टोटल कमाएगा 70%। और वस्तु कितनी बच रही है 2, तो 2 से भाग दे देंगे, यानी प्रत्येक वस्तु को जो उसे बेचना पड़ेगा, प्रत्येक वस्तु को तो वो बेचना पड़ेगा कम से कम 35% लाभ पर। अगर वो 35% लाभ पर वस्तु बेचेगा तब जाके उसकी भरपाई होएगी, और प्लस वो जो उसकी इच्छा थी वो अपनी कमा पाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, अगर आपको एक बार में चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो वापस से वीडियो देखेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें अपना अगला क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 क्वेश्चन नंबर की बात कर लेते हैं। तो 11 क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, देखो एक आदमी कुछ पेंसिल 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदता है। देखो 6 पेंसिल है, ये आ गई आपकी पेंसिल इधर, और ये आ गया आपके रुपए। तो 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी, फिर 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से उसने बेच दी, ठीक। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जो आपका टोटल जो व्यापार हुआ इसमें आपको लाभ हुआ या हानि, उसका प्रतिशत आपको ज्ञात करना है। देखो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन होगा तो उसमें जो क्वांटिटी है, यानी जो पेंसिल है इस तरीके की, इसे बोलेंगे क्वांटिटी और इसे बोलेंगे ये हैं आपके रुपए। तो आप यहाँ ज़्यादातर ध्यान रखोगे कि आप जो क्वांटिटी है उसको बराबर कर लेंगे। यहाँ पे कितनी क्वांटिटी है पेंसिलों की 6, यहाँ पे आपने बेची कितनी 5, तो 6 और 5 का कोई कॉमन नंबर देख लेंगे जिसको हम बोलते हैं एलसीएम। तो वो कितना है 30। तो इसको 30 बनाने के लिए कितने की गुना करोगे आप 5 की, इसको भी 5 की गुना करनी पड़ेगी, इसको 30 बनाना तो इसको 6 की गुना करनी पड़ेगी और इसको भी 6 की गुना करनी पड़ेगी। आपको समझ आ गया होगा हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम पेंसिलों को बराबर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से कितना बना 30, यहाँ से कितना बना 30, ये बना आपका 25 और ये बना 36, ठीक है। अब आपको दिख गया भाई पेंसिल बराबर है। हमने देखा भाई 30 पेंसिल जो है 25 रुपए की बेच रहे थे, पहले खरीद के लाए हो आप, सॉरी 30 पेंसिल आप 25 रुपए की खरीद के लाए हो और आपने 30 की 30 पेंसिल 36 रुपए की बेच दी। तो आपने यहाँ से कमा दिया, कितने रुपए कमाए 11 रुपए। किस पे कमाए 25 पे, ठीक है ना, 25 से ही तो कमाए आपने, और गुना में कितना आ गया 100। तो यहाँ से आप परसेंटेज निकाल लोगे तो 25 चौका 100 और 11 चौक 44। तो आपको जो 44% हुआ वो लाभ हुआ या हानि, भाई 25 की चीज़ लाके 36 में बेच रहे हो तो क्या हो जाएगा, लाभ ही तो होगा।
तो लाभ परसेंट कितना आ गया 44%। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर में कहा है कि एक दुकानदार वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। समझो 1000 ग्राम की कोई वस्तु थी, ठीक है, उसमें दुकानदार खुद कह रहा है कि भाई मैं 20% लाभ पे बेच रहा हूं तुझे, मुझे 20% मुनाफा हो रहा है। यानी 1000 का 20% अगर आप निकालोगे तो निकालो इसका 1000 का 20% यानी 200 ग्राम। तो उसने खुद से कह दिया भाई 200 ग्राम तो मैं तुझसे कमा रहा हूं, ठीक है। तो 200 ग्राम तो उसने यहां कमा दिया, ये दुकानदार का हो रहा है, ठीक है। जैसे आप दुकान पे जाते हो तो दुकानदार आपसे कहता है कि हाँ भाई मैं देख तेरे से इतने रुपए कमा रहा हूँ केवल, तो वही चीज कर रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह दिया उसने कि मैं 20% लाभ कमा रहा हूँ। यानी 1000 ग्राम की अगर कोई वस्तु है तो 200 ग्राम तो मैं आपसे कमा रहा हूँ, ठीक। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने कहा 1 किलोग्राम स्थान पे, यानी 1 किलोग्राम चीज देनी थी। 1 किलोग्राम का मतलब क्या हो गया 1000 ग्राम। 1000 ग्राम चीज देनी थी, दे कितना रहा है वो 800 ग्राम। यानी आपने क्या देखा, आप किसी दुकान पे जो है गए, आपको दुकानदार ने बोला कि मैं आपसे जो है भाई 20% कमा रहा हूँ। 20% कमाने का मतलब यह है कि अगर आप 1 किलोग्राम चीनी लेने गए थे, 1 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम आप चीनी लेने गए थे, तो 200 ग्राम तो उसने कमा दिए। वो खुद ही कह रहा है कि भाई मुझे इतना तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आपका ध्यान जैसे ही भटका, उसने क्या करा, 1 किलोग्राम का जो बाट था, जिसको 1000 ग्राम का जो बाट है, उसके स्थान पे उसने जो चीनी तोल दी वो कितने की तोल दी 800 ग्राम पे तोल दी। उसने बट्टा लगा दिया, या तो आप चुंबक कह दो कि उसने चुंबक लगा दी, इस टाइप से समझ लेंगे थोड़ा, ठीक है। तो 800 ग्राम आपको चीज दी, तो 200 ग्राम उसने कहाँ से कमा दिया, यहां से कमा दिया। 200 ग्राम कहाँ कह रहा, वो खुद से कह रहा। तो कमाया कितना उसने 200 प्लस 200। तो दुकानदार ने जो कमाया वो कमाया कितना 400 ग्राम कमा दिया। और आपको वजन दिया कितना उसने 800 ग्राम केवल, और गुना क्या कर देंगे 100। तो यहां से आपका उसका दुकानदार का क्या निकल जाएगा लाभ प्रतिशत, यानी दुकानदार ने आपको कितनी चीज दी है और कमाया कितना है। तो दोनों जीरो खत्म, 4 एकम 4 दूनी 8, तो 1/2, 2 से घटा 100 50 बार, यानी 50% का क्या कमा दिया दुकानदार ने लाभ। देखो दोबारा समझो, 1000 ग्राम की चीज में 200 ग्राम वो कह रहा है कि भाई मुझे कमाना है तुझसे, ठीक है। 200 ग्राम का मतलब ये समझ लो कि अभी 200 ग्राम मत समझो, आप ये समझ लो कि 1000 ग्राम की जो चीज थी वो 1000 रुपए की थी, ठीक। आप जैसे ही दुकान पे गए, आपसे उसने कहा कि भाई मैं 1200 में दूंगा आपको। 200 रुपये तो यहाँ से कमा दिए उसने। वही 1200 रुपये में जो आपको चीज दी, तो 200 तो रुपये ये कमा दिए। 1000 ग्राम की चीज में आपको दे कितने रहा है वो 800 ग्राम, तो 200 ग्राम यहाँ से मार दिया। तो ग्राम कितने कमाए उसने 200 यहाँ से, 200 यहाँ से, 400 ग्राम कमाए। किस पे, इस 800 पे। भाई आपको तो यही दिया केवल उसने, और गुना क्या कर दिया 100। तो यहाँ से परसेंटेज कितने निकल के आ गया 50% उसने क्या कमा लिया प्रॉफिट, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें आगे क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति दो वस्तुओं को 6000 रुपये में खरीदता है। भाई दो वस्तुएं को जो है 6000 रुपये में दो वस्तु खरीदी, पहली और दूसरी। ये ए वस्तु है, ये बी है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक को उसने 20% लाभ पर, तो अब एक बात बताओ, अब हमें ये थोड़ा ही पता है कि ए को कितने रुपए की वस्तु खरीदे और बी ने कितने की खरीदी। तो ए को 20%, यानी ए को जो भी मिला होगा उसका 20%, और बी को 30% हानि पर। बी की कितनी 30% हानि पर, ठीक है। यहां कितना हुआ लाभ, यहां कितना हुआ हानि। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन ने बोला है कि इस व्यापार में उसे ना लाभ हुआ ना ही हुई हानि। अच्छा एक बात बताओ, जब उसे ना तो लाभ हुआ ना ही हानि हुई, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई। तो हम यहाँ से क्या निकाल देंगे, रेशियो। क्या निकल के आ जाएगा भाई, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म। तो यहाँ से निकल के आया 2a बराबर 3b। यानी आप देखेंगे कि ए और बी का रेशियो निकल के आ गया 3:2। यहाँ तक क्लियर। अब आप एक बात बताओ, जो 6000 रुपये की वो दो वस्तुएं खरीद के लाया था, तो हमारे हिसाब से कितने रुपए की 5 पॉइंट की, और क्वेश्चन कह रहा है 6000, तो यहाँ से 1 पॉइंट की वैल्यू निकाल दिया आपने, कितनी बन गई 1200 रुपये, ठीक। तो हम पूछें कि पहली वस्तु कितने की खरीदी थी, तो 12 या 3600 रुपये की खरीद के लाया था, और दूसरी वस्तु कितने की खरीदी थी, तो 2400 रुपये की खरीद के लाया था, ठीक है। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, देखो जैसे उसने कहा कि 20% का लाभ हो रहा है, दो वस्तुएं हैं, एक पे 20% का लाभ हुआ तो 20% प्लस कर दिया, एक पे 30% की हानि होगी तो माइनस 30% कर दिया। ना तो इस व्यापार में लाभ हुआ ना ही हानि हुई, यानी टोटल व्यापार में क्या हुआ 0।
ये आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। देखो -30 बड़ा है या 0, तो 0 बड़ा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अंतर में क्या होता है, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू क्या होती है, माइनस। तो 20 में से 0 माइनस हुआ तो कितना बना, 20। वैसे ही यहाँ क्या हो जाएगा, 30 में माइनस के 30% जो है आपका, उसमें से आप 0 माइनस करोगे या 0 में से इसे माइनस करोगे, तो 0 में से आपको ये माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस, और -30 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो यहाँ से क्या बन गया है, 30, तो इससे ये हटा, तो यहाँ क्या बना रेशियो, 3:2 का। ये आपकी ए था और ये आपका बी था, तो यहाँ से ये रेशियो निकल के आया। फिर आप आगे भी इसी तरीके से सोल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर जो 14 है उसको समझ लेंगे। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया हुआ है। देखो 14 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि एक व्यक्ति टीवी को 18% के लाभ पर बेचता है। तो टीवी हो गया 18% लाभ पर बेच रहा है, यानी प्लस हो गया। फिर कह रहा है कुर्सी को 8% हानि पर, तो ये आपका चेयर हो गया, उसको बेच रहा है 8% हानि पे। और टोटल व्यापार में, इस व्यापार में उसे कुल 11% का लाभ हुआ, यानी जो टोटल व्यापार हुआ एवरेज, उसमें उसको 11% का क्या हो जा रहा है, लाभ। तो अब आपको क्या बताना है, उसमें पूछ रहा है कि इस व्यापार में उसे प्रत्येक क्रय मूल्य का, आपको क्या बताना है, प्रत्येक का क्रय मूल्य का अनुपात बताना है, यानी टीवी और जो चेयर थी उसके क्रय मूल्य का अनुपात बताएंगे। तो ये जो अनुपात आएगा वो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य का। ठीक है, समझो कैसे। देखो अब आप क्या करोगे, 18% और 11 है, तो इनको आप क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो यहाँ से बना आपका कितना, 29%। ठीक, अब यहाँ कितना है, माइनस के 8% है और ये है प्लस का 11%। तो अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, देखो तो 11 में से आप क्या करोगे, माइनस करोगे, कितना, 8। भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अंतर कर रहे हैं ना, सॉरी ये कितना हो जाएगा, अंतर कर रहे हैं ना हम यहाँ, तो बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे। तो 18 में से 11 गया, कितना बच गया यहाँ से, तो 18 से 11 घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका 7%। ऐसे ही बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे, तो 11 में से जब -8 करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 19%। तो परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, आंसर कितना आ गया, 19:7, यानी ये इनके क्रय मूल्य का अनुपात है, टीवी के और चेयर के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचता है। ठीक है, एक व्यक्ति है, किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचता है और इसे इस पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो जब भी कोई इस तरीके का क्वेश्चन होगा जिसमें क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा होगा, तो वो क्वेश्चन को आप ऑप्शन से चले जाएंगे, आंसर इजी से आ जाएगा। देखो जैसे आपने ऑप्शन नंबर ए उठाया 30, आपने मान लिया कि ये आपका सीपी है, क्रय मूल्य है। अब वो कह रहा है क्रय मूल्य के बराबर लाभ, और 56 रुपए में क्या हो रहा है, बेच रहा है। देखो एसपी कितना है, 56, यानी जुड़ के आपका 56 बन जाना चाहिए, जो आपका सीपी है। इसमें अगर आप प्रॉफिट जोड़ोगे, देखो वो क्या कह रहा है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ, यानी क्रय मूल्य के बराबर लाभ, तो लाभ कितना है, 30। अब आप ये देख लो कि प्रॉफिट कितना है, 30 का, तो हमने देखा भाई 30 का 30% कितना बनेगा, तो ये बनेगा 9। तो क्या 30 में 9 जुड़ के 56 हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर दूसरा उठा लो, कितना, 40। आपने मान लिया कि सीपी कितना है, 40, तो इस हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना हो जाएगा, 40%। तो अब देखो आप यहाँ से क्या निकाल के, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट हुआ कितने का, तो 40 पे 40% का प्रॉफिट बटे 100, तो दोनों जीरो हटी, कितना बना, 16 रुपए का यहाँ से प्रॉफिट हुआ। ठीक है, अब बेच कितने का रहा है, 56 रुपए का, तो सीपी और ये जो प्रॉफिट है वो मिलके आपका 56 रुपए बनना चाहिए, क्योंकि एसपी क्या होता है, एसपी होता है आपका सीपी प्लस प्रॉफिट। ठीक, तो सीपी कितना है, 40, प्रॉफिट कितने का हुआ, 16 का, तो एसपी कितना हो गया, 56, यानी ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, बी। तो क्वेश्चन यही कह रहा था कि किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी जो क्रय मूल्य है उतना ही क्या है, आपका लाभ परसेंटेज है, और टोटल बन कितना जा रहा है, 56। तो आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी। इससे अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे बट्टे के कुछ क्वेश्चन, और अगर इसके 1-2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रह गए होंगे तो हम उसको कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।